बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 तक का अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम कंप्लीट कर लिया था विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज हमने शुरुआत करनी है चैप्टर नंबर 15 की। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास 4 थ्योरीज थी, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ लाइट था, स्पेक्ट्रम था और रैम्बो था। लेकिन रिड्यूस सिलेबस में आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, तो सिर्फ हमारे पास एक अदद थ्योरी है। ठीक है, एक हमारे पास जो कि हेडिंग है वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट की, और एक हमारे पास हेडिंग है स्पेक्ट्रम की। ठीक है, पहले थोड़ा सा टॉपिक क्योंकि बामुश्किल 6 या 7 मिनट की वीडियो होगी, इसमें आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 16 को भी इंशाल्लाह आज ही स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर नंबर 15 का पहले टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी एक दो बातें आपसे करनी है। अच्छा, नंबर 1 इज, पहला सवाल हमारे पास ये है, एक्सप्लेन मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अच्छा इस थ्योरी में है क्या, इस थ्योरी के टोटल 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप इसको पहले और से देखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ लाइट, light travel in a straight line in the form of small packets or bundles of energy called photon or quanta. मैक्स प्लैंक क्वांटम भाई साहब के हिसाब से लाइट ट्रेवल करती है इन द फॉर्म इन स्ट्रेट लाइन बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, उसके स्मॉल पैकेट्स बने हुए होते हैं, और उन स्मॉल पैकेट्स को मैक्स प्लैंक क्वांटम ने फोटोन और क्वांटा का नाम दिया। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, दीज फोटोन, ये जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं जिनका नाम फोटोन और क्वांटा है, ठीक है, ये पैकेट्स चार्जलेस होते हैं, मासलेस होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता, और ये बस एक इनका कमाल है कि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट पॉइंट नंबर 3, इन्होंने बोला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन बी प्रूव बाय दिस थ्योरी, जो कि दो मेन चीजें थी चैप्टर नंबर 14 में भी, सॉरी चैप्टर नंबर 13 में रिफ्लेक्शन था, चैप्टर नंबर 14 में रिफ्रैक्शन था। ठीक है, ये दोनों चीजें इन्होंने बोला, इन्होंने बिल्कुल प्रूव किया कि इस थ्योरी के जरिए ये तीनों चीजें बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका पहला सवाल है। और अब दूसरा सवाल हमारे पास इसका होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, एंड नंबर 3 वन इज स्पेक्ट्रम। उसका हमारा चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो चैप्टर की वीडियो मैंने कहा 6 से 7 मिनट की बनेगी और उसमें चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसको देखो, इसको लिख लो, और अब इसके बाद वाला टॉपिक देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसके आखिरी 2 सवाल हैं। सेकेंड नंबर का सवाल ये कि व्हाट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट, एंड नंबर 3 इज व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, लाइट की 2 नेचर होती है। ठीक है, नंबर 1 नेचर इज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, एंड नंबर 2 इज लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। यही बात डुअल नेचर ऑफ लाइट में बताई गई है कि समटाइम्स लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन एंड समटाइम्स लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। दिस नेचर ऑफ लाइट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये जो 2 नेचर है लाइट की, यही हमारे पास डुअल नेचर ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद सवाल है व्हाट इज स्पेक्ट्रम। थोड़ा सा नीचे हो गया, इसको सब देख लेना। व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास, जब हम प्रिज्म, ये तुम प्रैक्टिकल भी करोगे, जब हम प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, तो सामने जो स्क्रीन रखी हुई होती है, जब हम प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं, तो उस स्क्रीन के ऊपर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आते हैं। हम इसको पढ़ते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, the light is split into 7 constituent colors. The 7 colors of light can be obtained by the screen in the form of bands. एक बैंड की सूरत में आता है, और ये जो एक लाइट का 7 कलर के अंदर निकलना है, यही हमारे पास कहलाता है स्पेक्ट्रम। इसकी छोटी सी डायग्राम है, पहले पीछे प्रिज्म बना दो, देन सनलाइट को गुजार दो, और ये जो 7 कलर्स ऑफ लाइट है स्पेक्ट्रम की कहलाती है, यानी कि रेनबो कलर्स है। और तुम चाहो तो यहाँ पे वो रेनबो के 7 कलर्स दिखा दो जो कि रेनबो के होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 की कहानी हो गई कंप्लीट। अब हमने चैप्टर नंबर 16 की थ्योरी करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हम अगर देख लें, जो कि सवाल काफ़ी ज़्यादा, अच्छा कुछ ऐसे सवाल आए कि उर्दू और इस्लामियत का रिड्यूस सिलेबस। उर्दू और इस्लामियत का रिड्यूस सिलेबस नहीं हुआ है, बल्कि जो सिलेबस, जो बुक, जितने चैप्टर्स उर्दू और इस्लामियत के अंदर हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स आने हैं। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अलाउ ना हो फिजिक्स के पेपर में, अगर तो अलाउ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर अलाउ नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर फिजिक्स के पेपर में, तो आपको साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, ज़्यादा तो आती भी नहीं है। एक चैप्टर नंबर 5 के 2 न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 5.3, एग्जाम्पल नंबर 5.4, वो उसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक दो जगह पर जहां पर और लगेगी आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस कहाँ से मिल जाएगा? केमिस्ट्री का रिड्यूस सिलेबस यार मैं कोशिश करता हूँ कि रिड्यूस सिलेबस पूरा का पूरा अपलोड कर दूँ। ठीक हो गया, अच्छा, और बस ठीक है। अच्छा मैंने सर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट, इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश में मेरे ख्याल में सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया इंग्लिश, और उसके बाद आपका काम और ज़्यादा आसान हो गया।
ठीक है। अच्छा, सेकंड ये कि मैंने एमसीक्यूज बनवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैप्टर्स के। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको जल्द अज जल्द पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना के चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से हर चैप्टर्स के मेरे 20-20 25-25 एमसीक्यूज हैं, देन मैं उसको उसी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है, अपनी वॉइस ओवर करके, और वो मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा एमसीक्यूज के अंतर्गत। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इसको नेक्स्ट वीक में शुरू कर दूँ इस वाले काम को। तो हर चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर मैं उसके एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगा, तो वहां से उसको बआसानी देख सकते हो, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 15 की कहानी कंप्लीट हो गई है। मैं अभी चैप्टर नंबर 16 अपलोड कर रहा हूँ, पहले चैप्टर नंबर 15 अपलोड हो जाएगा ये वाला, एंड देन 16 की थ्योरी में अभी रात तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, ठीक है जी।